साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर उपस्थित हूँ तुला राशि के भविष्यफल के साथ। साप्ताहिक भविष्यफल। साथियों, इस सप्ताह आपका लाइफ कैरियर कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, धन की स्थिति, व्यापार धंधे, सभी कुछ कैसा रहने वाला है, चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, ये सप्ताह 8 तारीख से यानी 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक है और सप्ताह की शुरुआत यानी 8 तारीख को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण का समय रात्रि 9:12 से रात्रि 2:22 तक रहेगा। हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा। इस दिन चैत्र अमावस्या होगी। साथियों, ये सप्ताह विशेष सप्ताह है क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत सूर्य ग्रहण से और फिर आगे नवरात्रि से शुरुआत हो रही है। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत इसी सप्ताह में हो रही है। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि नववर्ष तो जनवरी में ही हो गया। ये जनवरी से जो नववर्ष होता है वो नववर्ष अंग्रेज़ों का था। जब अंग्रेज़ों का शासन रहा तो उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। हमारा हिंदू वर्ष, हमारे हिंदुओं का नववर्ष आधे चैत परिवार से शुरू होता है। ये नववर्ष वास्तव में सही नववर्ष है क्योंकि इस समय में फूल खिलते हैं, पेड़ों पर बौर आते हैं, नई फसल घर पर आती है, तो ये नए नए का जो आभास देता है वही असली नववर्ष है। तो आपको पुनः हिंदू नववर्ष की, नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर पूरे वर्ष प्रभु की कृपा बरसे। माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहें। इस नववर्ष में आपके जीवन में विशेष उल्लास, विशेष खुशी, विशेष सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। साथियों, सबसे खुशी की बात यह है कि नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि माँ पृथ्वी लोक में आकर अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। 9 तारीख से सुबह जल्दी उठ के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसे कर सकते हैं? सुबह से ही माँ की आराधना करें, माँ का हवन पूजन करें, व्रत उपवास रखें। ये जरूरी नहीं है कि कोई परेशान हो और 9 दिन व्रत रहे। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा और हवन तो आप कर ही सकते हैं। आप चाहें तो पहले दिन और लास्ट वाले दिन
व्रत रख सकते हैं, पहले दिन रख सकते हैं और एक टाइम भी रख सकते हैं। जैसे शाम को ही भोजन करें एक टाइम। साथियों, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपका स्वास्थ्य गवाही दे, वैसा करना चाहिए, लेकिन पूजा और हवन जरूर करना चाहिए। साथियों, विशेष सप्ताह है, विशेष खुशी की बात है कि इस सप्ताह में आप जितना चाहें उतना माँ को प्रसन्न करके लाभ ले सकते हैं। माँ तो माँ है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है अपने बच्चों पर, लेकिन आप बच्चा बन के तो देखें, माँ को प्रसन्न करके तो देखें, फिर देखें माँ कितनी जल्दी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं, आपके सभी कष्ट हरती हैं, आपका मन वांछित आपको फल देती हैं। साथियों, आगे चलते हैं कि इस सप्ताह में आपके धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि सबसे आवश्यक जीवन के लिए धन है। तो इस सप्ताह में धन की स्थिति आपकी चेंज हो रही है, बदल रही है, अच्छी रहेगी। कहीं से अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा भले ही आपका हो या आपके लिए हो, आएगा, मिलेगा। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति है। साथियों, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आप पर कृपा बरसा रहे हैं और शनिदेव भी मेहरबान हैं, सूर्य की स्थिति भी मजबूत है, यानी विशेष बड़े बड़े ग्रह आपके ऊपर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। व्यापार धंधे आपके विधिवत सुचारू रूप से चलने लगेंगे। शनि की वजह से जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो शनि के मेहरबान होने पर उससे भी अच्छे चलने लगेंगे। क्यों कि शनि आप पर अब मेहरबान हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बनेंगे, चाहे आप खरीदें या बेचें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा हेल्थ के बारे में। हेल्थ इस सप्ताह में सुधरेगी। आपकी चली आ रही कोई बीमारी जो अब तक ठीक नहीं हो रही थी, उससे आप निजात पाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में विजय के आसार हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने नौकरी के लिए प्रयास किया है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, मिलेगी, लेकिन उन्हें जिनने प्रयास किया है, घर बैठे चल के नहीं आएगी। साथियों, नौकरी में प्रमोशन के भी योग हैं। जो समस्याएं चल रही थीं, बॉस से नहीं बन रही थी, वो भी समस्याएं अब खत्म होते दिखाई दे रही हैं। साथियों, प्रेमी जन यानी लव लाइफ में भी सुधार होगा। आपको कहीं घूमने का मौका मिल सकता है लव पार्टनर के साथ, और लव लाइफ चेंज हो सकती है अरेंज मैरिज में। विवाह के योग हैं। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, उनके योग बन रहे हैं। चर्चाएं चल सकती हैं। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है, या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल होने जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के भी योग हैं। तीर्थ यात्रा के लिए आप जा सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि संतान पक्ष से जो आपको निराशाएं रहीं या जिनके संतान नहीं थी या संतान से निराशाएं थीं, वो भी अब समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष सप्ताह है, क्योंकि नवरात्रि में आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी पूजा अर्चना करके, माँ को प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लोग कि आचार्य जी आप बताते हैं वैसा ही हो रहा है, कुछ लोग लिखते हैं कि कुछ कुछ हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? एक ही राशि के बहुत से लोग होते हैं, तो ये मैं सामूहिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अपनी अलग से कोई जानकारी लेनी है तो जन्म कुंडली भेजकर उसका विश्लेषण करा सकते हैं। मेरे द्वारा, अपने नज़दीकी विद्वान द्वारा, मेरे द्वारा कराते हैं तो शुल्क जारी रहेगा। साथियों, हवन पूजन का भी विशेष महत्व है। खुद करें, किसी से करवाएं, मेरे द्वारा करवाएं, जैसा चाहें। ये सप्ताह विशेष सप्ताह है हवन पूजन के लिए भी। इस सप्ताह में हवन पूजन का विशेष महत्व है। आप कहीं भी हों, अपने नाम के पैसे भेजकर, अपना फ़ोटो भेजकर मेरे द्वारा भी हवन करा सकते हैं। यहाँ आश्रम पर 9 दिन बड़ा हवन चलता रहेगा, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करें और महामंत्र ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय।